अभी अब क्वेश्चंस का टाइम है। दिव्या जी, मैं कुछ कहना चाह रहा था दिव्या जी। इसको गैलरी में ले लेंगे क्या? गैलरी में शालीनता से और भाई बहुत ही सरलता से आपने कुछ चीजें बताई हैं। और आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं विद्यार्थियों के साथ ही साझा करूंगा कि हम सुबह 6 बजे एक प्रोग्राम करते हैं, स्पंदन, दैट इज ऑफ अराउंड 1 आवर 45 मिनट्स का। तो हम लगभग यही चीजें एक तरह से उसकी प्रैक्टिस करते हैं अपने विद्यार्थियों के साथ में, कलीग्स के साथ में। ओके। तो एक चीज तो बड़ी साफ सुथरी है कि जैसे पुस्तकों में पढ़ते हैं, जोसेफ मर्फी कहते हैं कि देयर इज ए सबकॉन्शियस माइंड दैट प्ले अ मेजर रोल। मेडिकल साइंस भी कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड ही है जो कम इस्तेमाल हुआ है, और जिन जिन ने बहुत ऊंचाइयां जीवन में छुई हैं या कहीं गए हैं, पहुंचे हैं, उन सब का सबकॉन्शियस माइंड ही था जो लेकर गया। ये भी बिल्कुल तथास्तु जैसा कि आपने कहा कि प्रकृति सब कुछ देने के लिए तैयार है। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? है ना जी देवेंद्र सर, सिर्फ रिसर्च में निकल के आया है। अगर किसी को भी इसमें इंटरेस्ट है, आप क्वांटम साइंस या क्वांटम फिजिक्स के नाम से अगर यूट्यूब पे डालेंगे, गूगल पे डालेंगे, बहुत ज्ञान मिल जाएगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि वहीं से ये प्रूव हो चुका है, ये नासा में प्रूव हो चुका है अब तो, कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जिससे हम सारी जिंदगी जीते हैं, बड़े लॉजिकल बनते हैं ना, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, फिर हम कहते हैं यार इतना सोच समझ के तो काम किया था, फिर भी रिजल्ट ऐसा हो गया, क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड से काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं, उसकी सिर्फ 5% पावर है। एग्जैक्टली। सब कॉन्शियस की 95% पावर है, जिसको हम सुनते ही नहीं है, जिसको हम चलने ही नहीं देते हैं। तो दोज हु ऑल आर हाईली सक्सेसफुल, वो जिस बात को जान चुके थे अच्छे से, उनके पास ये ज्ञान था और उन्होंने उस 95% पावर में इन्वेस्टमेंट किया और उसे यूज किया। तो हम सबको पता है रिजल्ट। वेरी ट्रू। एक चीज और भी आपने बड़ी मैं कुछ सूक्ष्म चीजें निकाल रहा था आपके कन्वर्सेशन में से। आपने एक बड़ी सरल बात ये बताई कि बेसिकली हम दो युद्ध लड़ रहे होते हैं एक साथ में। एक युद्ध तो ये लड़ रहे होते हैं कि सामने वाला क्यों आगे बढ़ गया है, और दूसरा एक अपना युद्ध कि भाई हमको आगे बढ़ना है। तो आपने यह बड़ी कैटेगोरी ये बात बताई कि दूसरा क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। उस पर ध्यान नहीं देंगे नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो इफेक्ट्स जो आने वाले हैं लाइफ में, वो हो सकता है उतने प्रॉपरली या उतने प्रोपोर्शनली ना आए। ऐसा हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी न्यूट्रलाइज हो रही होती है। एक तो ये बड़ी माइन्यूट चीज है। सेकंड, एक चीज और भी निकाली मैंने कि ये मेरा प्रश्न भी है आपसे कि हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, खासकर जैसे माता पिता है, परिवार है, परिवेश है, आसपास के लोग हैं, स्कूल है, कॉलेज है, कलीग्स हैं, ऑफिस है, तो हम वहाँ एक चीज बड़े कई बार देखते हैं कि एक नकारात्मकता का माहौल होता ही है, होता ही है। तो ऐसे में जहां तक मैं सोचता हूं कि आपके भीतर की जो ऊर्जा है, एक सकारात्मक ऊर्जा है, वो कम से कम इतनी होना चाहिए कि आसपास की जो नकारात्मकता है वो आपकी शील्ड को पार करके भीतर ना आ पाए। शायद ये, देवेंद्र जी, हाँ जी, यही एक बहुत कह लीजिए अमेजिंग पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि जब आप अपनी एनर्जीज को सेव करने पे ध्यान देते हैं ना, कि मेरे ऑरा में सिर्फ खुशियां ही आए, मैं हमेशा खुश हूं, मैं दूसरों की नकारात्मकता पे ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, बहुत अमेजिंगली आप देखेंगे, या तो आपका बेस वहां से शिफ्ट हो जाता है, आपका ट्रांसफर हो जाता है, या फिर वो लोग ही वहां से चले जाते हैं और वो उस तरह के लोग आने लगते हैं आपकी जिंदगी में, आपके दोस्त बनते हैं, आपके कॉलीग्स बनते हैं, आपके बॉस बनते हैं, जो आपके जैसी सोच रखते हैं। और ये मेरे साथ हुआ है, मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। 2018 में स्कूल में, आपको पता ही है, जो आपने बोला कि कुछ एक नेगेटिविटी होती है कुछ लोगों में, तो मैं भी बहुत परेशान हुई थी और मुझे नहीं पता था मेंटरशिप और ये सब, और कैसे कभी सोचा ही नहीं था कि दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली के सरकारी टीचर्स को कुछ ऐसा मौका मिलेगा। लेकिन देखिए क्या शिफ्ट आया, वहां से मैं आ गई, हमारे बॉस चेंज हो गए, सब चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। सो इट हैपेंस। फिर वही मैंने बात की, अलाउ करना। वहां पे हम लेकर बैठ जाते हैं, अरे नहीं ये तो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, इससे मैं दूर हो रही हूँ, ये तो अरे दूर, फोन तो है ना, मिल तो सकते हैं, बात तो कर सकते हैं, रिश्ता नहीं खत्म करना है। तो ये होता है, आपकी ऑरा से वो लोग निकल जाते हैं जो आपको नेगेटिव फील करवा रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, एक चीज और भी है जो एक ग्रेटिट्यूड के लिए हम स्पंदन में भी कराते हैं, ये विद्यार्थियों के साथ कराते हैं। इसके अनुभव हमारे विद्यार्थियों के भी बड़े अच्छे हैं
कि जैसे हम ग्रेटिट्यूड में जाते हैं तो एक चीज तो बड़ी साफ सुथरी सी होती है कि हमारे आसपास थैंकफुलनेस होने लगती है। आई मीन टू वो रिवर्स होके आती है, जैसे कि न्यूटन का लॉ भी कहता है कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। तो वो जो चीज है बेसिकली वो नॉट ओनली इन दिस, इवन ग्रेविटेशनल पुल में भी है, कूलम्स लॉ में भी वो है, और साइंस के जितने भी लॉज हैं वो नेचर्स के लॉ से ही रिफ्लेक्ट होते हैं। अब एक प्रश्न बड़ा ये इंटरेस्टिंग है, मेरा एक्चुअली मेरा पर्सनल प्रश्न है ये आपने शुरू में बिल्कुल शुरू जब करा था तभी ये बात कही थी कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ द लॉ। एक होता है एक तो लॉज है जो सोसाइटल लॉज है, सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग के लॉज है, सोसाइटी की अपनी समझ है, उसमें कुछ नॉर्म्स है, उसके डूज एंड डोंट्स है। दूसरा जो आपने बात कही कि नेचर है वो दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी, जैसे कि नदी है ये नहीं कह रही कि मैं पानी नहीं दूंगी, या बरगद का पेड़ ये नहीं बोल रहा कि मैं पक्षियों को नहीं बैठाऊंगा या किसी को छाया नहीं दूंगा, लाइक दैट। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो मैं समझ रहा हूं या अभी तक का अनुभव कहता है, आपके कन्वर्सेशन से भी जो निकल के आती है, वो ये है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज टिपिकली डेराइव्ड बाय द नेचर्स लॉ, नॉट बाय द सोसाइटल लॉज। एम आई राइट? इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। एग्जैक्टली, मैंने बोला सर ये ब्रह्मांड में काम कर रहा है। एग्जैक्टली। देखिए सोसाइटल लॉज हम जैसे ही हमारे ज्ञानी पूर्वजों ने बनाए हैं, जो अब हम देख रहे हैं बदल भी रहे हैं, राइट। तो वो एक समझ है कि ठीक है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये एक लॉ है जो ब्रह्मांड में काम कर रहा है। इसलिए देखिए जब सेल्फिशनेस की बात आ रही है तब भी लॉ ये नहीं कह रहा है कि मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए मैं जाके कत्ल कर दूं। उसी जगह हम एप्रिसिएशन की भी बात कर रहे हैं, उसी जगह हम ग्रैटिट्यूड की भी बात कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है वर्कशॉप में जब किसी के अगेंस्ट, किसी के मन में बहुत भरा होता है किसी के लिए, और फिर जब मैं उसे कहती हूँ ट्राई टू बी ग्रेटफुल। देखिए हम स्पाउसेस भी हैं यहाँ पे, हमें अपने भाई बहनों से बहुत शिकायतें होती हैं, लोग ग्रेटफुल नहीं हो पाते, लेकिन जैसे जैसे होना शुरू करते हैं तो एनर्जी चेंज होने लगती है। तो ये एक ब्रह्मांड का लॉ है जिसे कोई इंसान आज तक तो नहीं बदल पाया, लेकिन खुद को अगर बदला है तो उसके रिजल्ट्स बहुत बदले हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो आप क्वेश्चंस विद्यार्थियों को ले लेते हैं, आपसे पूछेंगे विद्यार्थी। प्लीज गो अहेड, किसी क्वेश्चन है तो रेज द हैंड एंड कैन आस्क द क्वेश्चन। मैं चैट बॉक्स पढ़ रही हूँ सर, काफी वैसे तो मैं कहूंगी हमारी इंटेलिजेंट ऑडियंस है, क्योंकि मुझे तो इस उम्र में इतनी नॉलेज नहीं थी, पर बच्चों को है, वो सारी बातें कर रहे हैं। 3 इडियट बेस्ट एग्जाम्पल है। बिल्कुल बेटा, इसीलिए कहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो। आमिर खान ने बिल्कुल ठीक बोला है, सक्सेस तो झक मार के पीछे आएगी। तो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट्स फास्टर देन नेगेटिव। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बस फर्क इतना है कि मान लीजिए आप 10 लोगों के ग्रुप में बैठे हैं और वहां पे 2 लोग तो सबको अप्रिसिएट कर रहे हैं, बट बाकी 8 को खामियों पर ही ध्यान जा रहा है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा उन 2 को ये बात समझाने में, लेकिन यस, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा ही नेगेटिव से फास्ट काम करती है। तो अगर आप ये मानते हो तो जस्ट सोच लो कि अगर आप 2 ही काम भी कर लोगे, अप्रिसिएशन शुरू कर दोगे और ग्रैटिट्यूड होना फील करना शुरू कर दोगे, तो कितने अमेजिंग रिजल्ट्स आ जाएंगे। दीपा अग्रवाल ने लिखा है सेल्फ टॉकिंग। यस, एब्सोल्युटली। हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं ये सीधा यहाँ सब वो कॉन्शियस माइंड को काट कर सबकॉन्शियस में जाता है। तो आप खाली समय में, इसीलिए ये जो टीवी पर सीरियल्स आते हैं जिसमें रात दिन मतलब एक दूसरे के प्रति प्लान्स ही बनते रहते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है, पहले वहां देखेंगे, फिर अपनी फैमिली में डिस्कस करेंगे डिनर टेबल पर, फिर उसके बारे में खुद भी सोचेंगे कि अरे उसने ऐसा क्यों कर दिया, वो तो कितनी अच्छी हीरोइन है। क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ? न्यूज बार बार चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने ये कर दिया, पाकिस्तान में ये हो गया। लीव इट, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और खाली बैठे समय में आप क्या खुद से बातें कर रहे हो, इसके लिए अवेयर हो जाना बहुत बहुत फर्क पड़ता है। प्लीज गो अहेड, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। दिव्या जी, आज का सेशन बहुत आई मीन टू एक अप्रत्याशित सा रहा है, क्योंकि ये चीजें हम कहते रहे हैं, बच्चों से करते भी रहे हैं, लेकिन आज एक कंसोलिडेशन हुआ है उसका बेसिकली। और ये कंसोलिडेशन के साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि कई बार जब वही बात है ना कि हम स्पंदन कर रहे हैं, फिर दिव्या जी आ गई, शायद हम सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं लोगों को, या पूरे ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं अपने माध्यम से, और हम यही कह रहे होते हैं कि हमारे जैसे लोगों से, हमारे जैसे विचारों से ही जुड़ता जा,
तो शायद उसकी एक उदाहरण तो आप ही हैं, जीती जागती उदाहरण कि आप बिल्कुल सर, आप सब ने मुझे अट्रैक्ट किया है और मैंने आपको अट्रैक्ट किया है। सिंपल। राज सर का हैंड रेज है, वो हाँ जी, कुछ हाँ जी। पूछना चाहते राज, हैं। राज, राज। हाँ, अनम्यूट कर रहे हैं वो। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ Yes, good evening, Divya. Am I गुड audible? इवनिंग। हाँ यस हाँ, सर। राज इस बार। Yeah, good evening, Divya ji. Literally, I'm very happy to have like conversation with you. मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 2011 से एजुकेशन के प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ एंड आई एम रनिंग माई ओन स्कूल। और बहुत सारी वाह। चीजें ऐसी हैं जो मैंने शुरू से ही एक्सपीरियंस की है और उसको मैं कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। साथ ही साथ मैं थैंकफुल डॉक्टर देवेंद्र दागी का भी हूँ कि उनके एक अच्छे एफर्ट्स ने मुझे भी अपॉर्चुनिटीज दी है कि दैट समटाइम्स आई गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू द स्पंदन सेशन अर्ली इन द मॉर्निंग। तो पिछले कुछ दिनों में जो मुझ में परिवर्तन आया वो लिटरली वेरी ट्रेमेंडस लाइक जो चेंजेस है दैट आई ऑब्जर्व माई सेल्फ कि जो एंगर और एक मैं रिएक्शन में बहुत जल्दी करता था समटाइम्स, बट आई कंप्लीटली चेंज माई रिएक्शन इन द रिस्पॉन्ड। तो ये चीजें मुझे उसमें भी समझ में आई है। और जो ग्रेटिट्यूड वाली जो हम सुबह जो एक्सरसाइज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत अच्छा ऑरा डेवलप कर रही है। साथ ही एक एक चीज मुझे और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, यदि आप मुझे परमिशन दें। आपने बहुत सारी चीजें हमें जो ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रोथ माइंडसेट, विजन एंड बिलीफ के बारे में बताया है, तो मुझे बहुत समय पहले एक लेसन याद आ गया जिसमें था कि 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस। तो उसमें एक था कि गिव मोर एंड यू विल हैव मोर। तो उसमें गिव मोर एंड हैव मोर में दैट इफ यू हैव लाइक द एम्पल अमाउंट ऑफ एनीथिंग, लाइक इफ यू हैव लाइक एक्सपीरियंस, वेल्थ, टैलेंट, एनीथिंग एल्स, ट्राई टू गिव और स्टार्ट शेयरिंग विद देम, तो यू विल गेट इट इन मल्टीपल वेज। तो शायद आप अपनी विंडो के माध्यम से हम सभी ऑडियंस को इस चीज को थोड़ा सा और एलेबरेट कर दीजिए कि जो गिविंग वाला जो एक सेंस होता है वो किस तरीके से लोगों में एक ब्लिसफुलनेस क्रिएट करता है और एक बहुत इटर्नल पीस हमें उसकी मिल जाती है। तो दिव्या जी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉइंट को थोड़ा सा आप एलिब्रेट करिए। और ये शायद ये सभी के लिए बहुत जरूरी है, शायद हमारे सनातन धर्म में ये सिखाया भी गया है कि दान देना है, शिक्षा का दान दो, ज्ञान का दान दो, धन का दान दो, आपके पास जो अनुभव है उसका दान दो। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस में और डालें सो दैट हम जो ऑडियंस है और ज्यादा इसको लाइक बेनिफिट फील कर सकें। दिव्या जी प्लीज। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिसके पास जो है वो दे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे महान वही माना जाएगा जो पैसा दान कर रहा है, आर्थिक मदद कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप जिस भी तरह की सेवा दे सकते हैं, सेवा दीजिए, दान दीजिए, प्यार दीजिए, खुशियां बांटिए। ये तो आई थिंक हम सभी ने एक्सपीरियंस किया ही होगा। मैं एज अ टीचर कह सकती हूँ कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं स्कूल में बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, लेकिन बच्चों से मुझे जितना प्यार मिला है मेरे 20 साल के करियर में, वो आज तक मुझे याद। आज तक मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, फोन करके कहेंगे, मैसेज करके कहते हैं कि मैम मैं अपने बेटे को भी आपकी बातें बताती हूँ, अपनी बेटी को आपकी बातें बताती हूँ। तो ये क्या है शायद, और वो ये समझते थे, वो हमेशा बोले हैं कि हमें पता है मैम तभी गुस्सा करती हैं जब उन्हें पता होता है कि हम कर सकते हैं और हम कर नहीं रहे हैं। तो मेरी प्योर थॉट्स, मेरा प्योर लव मेरे बच्चों के लिए, कि उन्हें पता था मैडम हमें कुछ बनना देखना चाहती हैं, हमें कुछ सिखाना चाहती हैं, वो मेरे प्योर थॉट्स बिना कुछ कहे मेरे गुस्से में भी उन तक पहुंचे और मुझे आज तक उनसे प्यार मिल रहा है। अभी मैंने बोला कि बाय प्रोफेशन में टीचर हूं, पर जब मैंने खुद ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारी मोडालिटीज करी थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है, हिप्नोथेरेपी की है, एनएलपी की है, साउंड हीलर भी हूं, ये नॉलेज जब मेरे पास आनी शुरू हुई तो मुझे लगा, और मैंने जब अपनी लाइफ में चेंजेस देखे, तो मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, मुझे आज की डेट में बच्चों को अंग्रेजी सिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। मेरा इंग्लिश सिखाने के वाले तो दुनिया भरी पड़ी है, 60 दिन में इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं बहुत लोग, लेकिन
इस नॉलेज को अगर हमने दे दिया, हमने एम्पावर कर दिया लोगों को, क्योंकि ये मुझे असली एम्पावरमेंट लग रही है कि मेरे अंदर जो असीम शक्तियां हैं मैं उन्हें पहचान लूं और उनको अपने लिए यूज करना शुरू कर दूं। और जो राज सर कह रहे हैं, देखिए आप नहीं भी देंगे ना, अगर सिर्फ खुश हैं, सिर्फ और सिर्फ खुश हैं, तो आप अपने आसपास इतना बड़ा खुशी का ऑरा क्रिएट कर देते हैं कि और 10 लोग उस आपके संपर्क में आने से ही खुश हो जाते हैं या रिलैक्स हो जाते हैं। तो क्या ये हम दान नहीं समझे? क्या हम इसे नहीं समझे कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ? मैंने पेंडेमिक में देखा, बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते थे, पर उनको यार हम तो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। मैं बीइंग एन एनर्जी हीलर, मैं सिर्फ इतना करती हूँ अपने घर में रोज रात को बैठकर कि एनर्जी वाइज एक प्रेयर दे देती हूँ यूनिवर्स में कि लेट यूनिवर्स, लेट एवरीबॉडी कीप सेफ, हेल्दी, हैप्पी एंड जॉयफुल। तो क्या ये मैं नहीं कुछ कर रही हूँ? क्या ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रही हूँ? तो देने को आप यही समझिए, आप प्यार भी दे रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, आर्थिक दान कर रहे हैं, ज्ञान का दान दे रहे हैं, किसी भी तरह की सेवा दे रहे हैं, वो आता तो है ही ना। अब अगर ये ब्लेसिंग देती हूँ तो आप सब यहाँ पे इतने लोग हैं, 1 घंटे से मुझे सुन रहे हैं और बहुतों के फेस पर मैं पूरी स्माइल देख रही हूँ, तो क्या मैं इसे ना समझूं कि आपका प्यार ही तो है जो मुझे मिल रहा है? पर्सपेक्टिव हो सकता है मैं सोचूं नहीं मुझे फाइनेंशियल गेन हो, वो भी मिला है। तो है, बिल्कुल है। जो हम दे सकते हैं वो जरूर शेयर करें अपने आसपास। जैसा वातावरण आप चाहते हैं आप वैसे बनिए। वो कहते हैं ना, द चेंज यू वांट, बी दैट चेंज। कोई और आकर नहीं करने वाला आपके लिए, कोई नहीं करेगा, हमें खुद ही करना है। वेरी तो ट्रू। लेट्स क्रिएट अ लविंग प्लैनेट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। दिव्या जी, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये टॉपिक इतना बड़ा है कि शायद इसको, हाँ, इस पर दिन भर परिचर्चाएं हो, संवाद हो, सेशंस हो, तो ये समाप्त नहीं हो सकता। और हम ईश्वर की कृपा से हम भी शायद उस दिशा में काम कर रहे हैं। ये तो ईश्वर ही जाने कि कैसे माध्यम बनाए, लेकिन हम लगभग सबकॉन्शियसली उसी दिशा में काम कर रहे हैं जिस दिशा के बारे में आप कह रही हैं या संवाद कर रही हैं, अपना अनुभव साझा कर रही हैं। ये प्रातः काल से ही शुरू हो जाता है। और पिछले कई वर्षों में मैं अपने जीवन में भी कई परिवर्तन देख रहा हूँ कि अब मुझे लगता नहीं है कि बहुत एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता है। एफर्टलेस हो रहा है, कई सारी चीजें एफर्टलेस हो रही हैं। एफर्टलेस, मुझे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि चूंकि आप नेचर के साथ जब सिंक करने लगते हैं, तो फिर वो कहते हैं ना कि जैसे आपने शाहरुख के और उनके जो डायलॉग बताए कि भाई पूरी कायनात उस दिशा में मदद करती है, तो कहीं ना कहीं वो कायनात के जो प्रिंसिपल्स हैं, नेचर्स लॉ हैं, वो मॉडरेट करते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये सभी बच्चों के लिए और सभी के लिए मेरी तरफ से एक आग्रह है कि हम हर बार कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक एक्सपर्ट आए और जो अपने जीवन के अनुभव से उतरे हुए व्यक्तित्व हैं, जो महानुभव आते हैं हमारे अथर्व फाउंडेशन पे, तो उनको जब सुनते हैं तो उनके जीवन से कुछ सीख लेकर अपने जीवन में उतारना जरूर है। स्पंदन के लिए जो धक्के लगाते हैं हम प्रातःकाल रात को ही लगाते रहते हैं कि भाई आओ आओ आओ, अपने जीवन को, स्वयं के जीवन को परिवर्तित करने के लिए आना है, स्वयं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि जब हम स्वयं को बेहतर बनाएंगे तो फिर आसपास का तो सब कुछ बेहतर बनने वाला ही है। जैसा कि दिव्या जी कह रही है कि भाई हम जब स्वयं के भीतर परिवर्तन करने लगते हैं, सब कॉन्शियस जागृत होने लगता है। और ऐसा हमारे ऋषि मुनि भी कह गए कि भाई प्रकृति में सब कुछ है, बस आप अपने भीतर एक मादा पैदा करो कि हमें प्रकृति से वो सब कुछ चाहिए, है ना। तो कोई और किसी का प्रश्न हो तो दिव्या जी से पूछ सकते हैं। बाकी हम दिव्या जी को बार बार कई बार बुलाएंगे और हमने आप लोगों से संवाद कराते रहेंगे। हमें मानते हैं कि अथर्व फाउंडेशन का एक पिलर है ये। आज से हम बस ऐसा इनसे आग्रह करेंगे कि हमें बार बार हमारे बच्चों को, युवाओं को और नई जनरेशन को ऐसे ही यूं ही मार्गदर्शित करती रहें। किसी और का कोई प्रश्न? First of all, thanks a lot for this nice session. Really, it is a amazing, wonderful session. And Devendra and me and Raj all were actually Navodhayan, and we are a classmates actually. Somebody in a medical line. I'm a AGM in IDBI Bank working in the Mumbai. Oh. I just want to know how to deal with the people which always did wrong for you. जी, मैं समझ पा रही हूँ। तो सर, मैंने बोला ना, नटशेल में हमने बात की है। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत डीपली सोचेंगे, डीप अगर जाएं, जो हम वर्कशॉप में जाते हैं, तो जैसे डांगी जी ने बोला 1, 2, 3 दिन भी कम पड़ जाते हैं इस बात को समझ बनाने में। जो सर आपने प्रॉब्लम शेयर करी, ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी बोला, इट्स नॉट अबाउट व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ।
मैंने बोला था अगर डांगी जी मुझे कुछ ऐसा वर्ड बोल देते हैं जो मुझे नहीं पसंद आ रहा है या मेरी रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है, तो एलओए कहते हैं हाँ डांगी जी ने क्यों बोल दिया और क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये क्यों सुनने को मिला, मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूँ। तो जो आप बात कर रहे हैं, तो आपका अपना डिजर्वेबिलिटी फैक्टर क्या है, इस बात पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हम दूसरों के लिए तो आप नेगेटिव नहीं सोचते, क्योंकि आप इसकी एजुकेशन ही आपकी ऐसी नहीं है, आप पले बड़े ही नहीं है इस माहौल में। लेकिन मैंने क्यों बोला सेल्फ लव एंड सेल्फ फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहीं ना कहीं मैं दूसरों के लिए तो बुरा नहीं सोच रही हूँ, बट मेरा अपना भी डिजर्वेबिलिटी फैक्टर बहुत लो है। तो यहाँ हम डीप में जाएंगे। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि इन लोगों को कैसे माफ करें, तो बात तो सारी आ जाती है ना, when I am the creator of my reality, then I cannot blame the other person। तो खुद को तो माफ कर दीजिए खुद को तो माफ करना आसान है कि शायद कुछ थॉट प्रोसेस आपका ऐसा चाहिए, बिलीफ। आप बार बार बोल रहे हैं कि संस्थाओं में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बॉसेस होते हैं जो अपना प्रमोशन देखते हैं, अपने जूनियर को नहीं आगे बढ़ने देते हैं, क्रेडिट ले जाते हैं। तो इसका मतलब आपका बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है कि इस तरह के बॉसेस होते हैं, तो आपको ऐसे बॉस मिलेंगे। आप बिलीफ सिस्टम चेंज कर दीजिए कि नहीं, बॉसेस आर द मोस्ट लविंग पीपल ऑन दिस प्लैनेट, वो ही अपने जूनियर्स को आगे लेकर जाते हैं। आपको बॉस चेंज हो जाएगा आपका। मैंने बोला ना, जैसे ही आप थॉट चेंज करेंगे, या तो आप उस बैंक से निकल जाएंगे, कहीं और नौकरी मिल जाएगी, कोई ऐसे बॉस के अंडर आप चले जाएंगे जो आपको फुल्ली सपोर्ट करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको इज्जत देगा, या फिर आपका बॉस चेंज हो जाएगा, सेम बैंक में कोई और बॉस आ जाएगा। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट माय थिंकिंग। बहुत ही शानदार एक जवाब दिया। एक्चुअली में ये बहुत डीप है और हम तो आपसे आग्रह ये करेंगे कि ये एक्चुअली दिस इज वेरी डीप थॉट और ये एक इंटरनल ऑब्जर्वेशन का थॉट है जो आपने बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया है। तो हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे कि भविष्य में ये जो सब जुड़ते हैं लोग, एक तो कारवा चल रहा है एक्चुअली में ना, ये कारवा चल रहा है, यात्रा चल रही है, तो ये जो यात्री है कई बार अपने सानिध्य में इनको भी कुछ दीक्षा दीजिए, कभी भविष्य में ये भी कुछ सीखें आपसे, है ना, जीवन की नई राह। जी सर, बिल्कुल है, वर्कशॉप में आइए, जी जी पूरी डिटेल में देखिए। अगर अपने अंदर तक की सफाई करनी है ना, तो फिर मुझे समय चाहिए, फिर मुझे बहुत समय चाहिए। हम समय लेंगे आपका, अब हम आज आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हम आपका समय लेंगे।